आज की सुबह अपने साथ लेकर आई बारिश, ओले और ठंड एक बार फिर से उत्तर भारत में दस्तक दे रही है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी वो अक्षरश सच साबित हुई। बीती रात दिल्ली और आसपास झमाझम बारिश हुई। आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़, श्रीनगर। और आप देखिए कि किस तरह से तस्वीरें गुलमर्ग की हैं और मनाली की हैं। उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ इस इलाके की बात करें तो वहां पर भी बारिश अपना कहर बरपा रही है। और इस मौसम में इतनी तादाद में बारिश होना ये बहुत नॉर्मल नहीं माना जाता है। और जिस तरह से आपको बता दें कि सुबह 5:30 बजे तक जिस तरह से बारिश होती रही लगातार और तेज बारिश होती रही सर्दी के मौसम में, मौसम विभाग ने पहले से ही आगाह किया था। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है और फरीदाबाद में ओले भी गिरे हैं। लग रहा था कि ठंड ने रुखसत ले ली है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं, वो उत्तर भारत में एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से एक बार फिर से पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। और अगर उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं उनकी बात करें तो वहां पर बारिश और ठंडी हवाएं चल सकती हैं। और मौसम विभाग की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। तो मौसम का मिजाज बदला है और देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, ये बताने के लिए हमारे रिपोर्टर सुबह सुबह जुड़ गए हैं हमारे साथ। और हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें कि अश्विनी है चंडीगढ़, जम्मू से, सत्येंद्र है हमारे साथ चंडीगढ़ से और प्रमिला इलाहाबाद से जुड़ेंगी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वहां पर मौसम का मिजाज फिलहाल क्या कुछ बना हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो ये मौसम में कहर बरपाया हुआ है, लोग कसमसा कर रह गए हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि भाई अगले 24 घंटे तक मौसम का हाल तो यही रहने वाला है। बिगड़ गया मौसम का मिजाज, मैदानों में शुरू हो चुकी बारिश, ओले गिरने भी शुरू हो गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी भी है जारी। दस्तक दे रही है बड़ी आफत। अगले 36 घंटे सावधान रहिए। भयंकर ठंड का महा अलर्ट। मौसम विभाग की हर कही बात सच हो रही है, मानो हवा और मौसम ने पहले से ही मिड डिपार्टमेंट को सब कुछ बता दिया था। हर तारीख पर मौसम के बदलते मिजाज का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और तो और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ओले भी गिरे। बादल के गरजने की आवाज, कड़कती बिजली और उनके बीच ओलों का गिरना। जिन लोगों ने फरीदाबाद का यह मंजर देखा वो हैरान थे, परेशान थे। जैसे ही ओले गिरे शरीर मानो ठंड से कांपने लगा। लेकिन मौसम के पलटने की ये कहानी यही नहीं रुकती। खतरनाक हैं अगले 36 घंटे से लेकर 48 घंटे। देश की राजधानी समेत उत्तर भारत में बारिश की शुरुआत ये इशारा कर रही है कि ठंड बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर होती बर्फबारी बता रही है कि एक बार फिर सब ठप पड़ने वाला है। मौसम के बदलते मिजाज की गवाह हैं ये तस्वीरें। कहीं बारिश, कहीं ओले तो कहीं बर्फबारी। मानो ठंड के मौसम की शुरुआत हुई हो, लेकिन अगले कुछ घंटे इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 36 घंटों में उत्तर भारत पर कुदरत का कहर बरप सकता है। जम्मू कश्मीर में इस मौसम की भयंकर बर्फबारी की आशंका है। हिमाचल प्रदेश भी बर्फबारी से बेहाल हो सकता है। उत्तराखंड पर भी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के आसार हैं।
इसके अलावा राजधानी दिल्ली और आसपास भयंकर बारिश के साथ ओले पड़ेंगे। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी भयंकर बारिश हो सकती है। पंजाब में भी भयंकर बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल है, मैं कहूंगा बल्कि अगले 36 घंटे बहुत क्रूशियल हैं पहाड़ों के लिए खासकर, क्योंकि वहां बहुत हैवी स्नोफॉल की संभावना है। कल से आज तक फिर भी बारिश और स्नोफॉल दोनों मिलके हुआ था, लेकिन अब जो आगे से अब से और अगले 24 घंटे जो मौसम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फबारी होगी पहाड़ों में। ये बारिश, ये ओले और ये बर्फबारी साफ इशारा कर रही है कि मौसम में कुछ बड़ा फेरबदल हो रहा है। ठंड बढ़ने लगी है और मौसम विभाग का कहना है कि 7 फरवरी तक मौसम में ये भारी उलटफेर होगा और 10 तारीख तक भयंकर ठंड रहेगी। इसलिए सावधान। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। तो मौसम का मिजाज बदला है और इसीलिए हम आपको स्टूडियो से बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में ले चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर मौसम क्या कुछ कह रहा है। हमारे साथ हमारे चारों संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमिला हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद से जुड़ रही हैं, साथ ही साथ हम आपको बता दें अश्विनी हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं और छवि हमारी संवाददाता दिल्ली से हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो छवि, ठंड ने बिल्कुल अलविदा कह दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कल रात लगातार बारिश होती रही और फरीदाबाद में ओले गिरे, फिलहाल आप बाहर मौजूद हैं, किस तरह का तापमान महसूस कर पा रही हैं? जी बिल्कुल पिनाज, अगर दिल्ली की हम बात करें तो अमूमन फरवरी में ऐसा मौसम देखने को नहीं मिलता है, पर पिछले 24 घंटों में दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। कल रात पूरी रात भर से लगातार रुक रुक कर बारिश होती रही है और अभी की अगर हम बात करें तो अक्षरधाम फ्लाईओवर पर हम मौजूद है और यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। करीब 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है दिल्ली में। और अगर अभी की बात करें तो हम अगले 24 से 48 घंटों में मौसम विभाग की माने तो बारिश ऐसे ही बनी रहेगी, जिसके साथ साथ तापमान में भी करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर ऐसा मौसम देखने को नहीं मिलता है फरवरी में, पर इस बार मौसम का मिजाज बदला है और फरवरी में ऐसी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। जी बिल्कुल, मौसम बेईमान होता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सभी लोग सोच रहे थे कि ठंड अब बाय कह चुकी है दिल्ली को कम से कम, लेकिन फिर से वापस आ गई है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करने की नौबत आ गई है। अश्विनी वहां से हमें अपडेट देंगे। ओवर टू यू अश्विनी। अश्विनी, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल वहां पर किस तरह का मौसम है और साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करने की नौबत आ गई है बर्फबारी के चलते। क्या अपडेट उस पर? जी, मौसम का यहाँ पर काफी मिजाज बदला है और आने वाले 2 दिन में यहाँ पर बर्फबारी और बारिश लगातार चलती रहेगी। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिन से 300 किलोमीटर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग बिल्कुल बंद हो चुका है। सबसे ज्यादा जो बर्फ है बनिहाल टनल और साथ ही साथ जो जवाहर टनल का एरिया का जो बाहर का एरिया वो सारा बंद हो चुका है। वहां पर काफी बर्फबारी हुई है और पत्नी टॉप में भी काफी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से वहां पर पूरा एरिया जो स्लिपरी हो गया और ट्रैफिक के लिए मूवमेंट कोई नहीं जा पा रही है। जम्मू के नगरोटा इलाके से बिल्कुल गाड़ियां बंद कर दी गई है, चाहे ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो या दूसरा गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि हाईवे की वजह से जो बंद हो चुका है, सप्लाई कश्मीर वादी की बिल्कुल बंद हो चुकी है। बर्फबारी और बारिश की वजह से जो है जम्मू के अधिकतर इलाके जो है पावर कट हो चुका है और रात को पूरी रात यहाँ पर बारिश चलती रही, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। एक तरफ तो सर्दी की बाहर है, दूसरी तरफ जो है पावर कट है, उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है कि लोग गर्म पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं लोगों को। इसकी वजह से पूरा जो जम्मू का ऊपर वाला इलाका है, जो कि बंदरवा किश्तवाड़ डोडा इलाका है, वहां भी काफी बर्फबारी पड़ी है। मगर माता वैष्णो देवी शहर के इलाके में जो है वहां पर बारिश काफी चली है, मगर माता वैष्णो देवी में जो यात्रियों का आना जाना बिल्कुल जारी है, वहां पर कोई रुकावट नहीं आ रही है। मगर यात्रियों से एक एडवाइजरी है कि जब भी वो दिल्ली से या बाहर से आते हैं, कम से कम गर्म कपड़े और बाकी जो कोट वोट साथ लेके आए, क्योंकि सर्दी काफी वहां पर है। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ अश्विनी। और हमारे साथ प्रमिला भी कुंभ क्षेत्र से इस वक्त जुड़ गई हैं और इलाहाबाद चलते हैं सीधा। प्रमिला, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर आस्था का संगम है, इस बीच ठंड जिस तरह से एक बार फिर से दस्तक दे रही है, तो किस तरह से वहां पर फिलहाल मौसम का मिजाज बना हुआ है? देखिए, आस्था का संगम तो है ही और अब मौसम भी यहाँ आकर मिल गया है और देर रात ही दिल्ली जैसी भारी बारिश तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई है और जो सुबह और शाम की यहाँ पर ज्यादा ठंड है। दिन में हालांकि मौसम
साफ रहता है, तेज धूप होती है तो वो इतनी ठंड नहीं लगती। लेकिन सुबह की ठंड बढ़ गई है, हवाएं चल रही हैं यहाँ पर तेज, और यहाँ पर जो लोग स्नान के लिए आ रहे हैं, हालांकि कतई उनकी जो आस्था की गर्माहट है उसमें बदलाव नहीं है, लेकिन आज फिर भी लोगों ने ठंड महसूस की है बीते दिनों के मुकाबले ज्यादा। और परेशानी यही नहीं रुकती है, क्योंकि मौसम विभाग जैसा बता रहा है अगले 2 दिन यानी 6 और 7 तारीख को यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। और इससे ज्यादा बड़ी परेशानी ये है 6-7 की बारिश के बाद कि जो दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में मौसम में बदलाव हुआ है वो यहाँ तक भी पहुंचेगा, और 9 तारीख के बाद यहाँ का तापमान भी थोड़ा और नीचे जाएगा। 9 तारीख के बाद ये दिन अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 10 तारीख को यहाँ पर शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का दिन है, जिस दिन यहाँ पर करोड़ों लोग जुटेंगे स्नान के लिए। और तब अगर मिनिमम टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री जैसा मौसम विभाग बता रहा है कि होगा, तब लोगों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जितने लोगों से बात करते हैं हम तो यही पता चलता है, जब ऐसी ठंड जब आप पानी में हाथ डालने से डरते हैं, तो ये गंगा का पानी ही है जो लोगों में गर्माहट ला रहा है। बिल्कुल, आस्था के जोश के आगे कड़कड़ाती ठंड जो है वो कपकपा नहीं रही है लोगों को। और सीधे चलते हैं अब चंडीगढ़ से सत्येंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, वहां से मौसम क्या कुछ खबर ला रहा है? फिलहाल देखिए, अगर चंडीगढ़ रीजन की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मौसम की दोहरी मार होती है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता है उस तरफ से आने वाली मैदानी हवाएं होती हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ पर जो बर्फबारी होती है उसका सीधा सीधा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत जो है मुश्किल हो रहा है। तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और उसके साथ साथ बारिश बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रही है, और बारिश और हवाओं के इस मिलन ने कहीं ना कहीं कपकपी इस पूरे इलाके में पैदा करती है। अगर चंडीगढ़ की ही बात करें तो 19 मिलीलीटर बारिश अब तक यहाँ पर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से रिकॉर्ड की गई है। अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का जो ऊपरी इलाका है वहां पर हिमाचल सरकार ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, उसके बावजूद जो है हिमस्खलन का जो है वहां पर खतरा बढ़ा हुआ है। हैवी स्नोफॉल हो रहा है, जिसके चलते बर्फ के धंसने की, बर्फ के फिसलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो गई है। लिहाजा लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि वो जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, उसी हालत में टिके रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और बर्फीले जितने भी बर्फ से प्रभावित जिले हैं उन सभी जिलों में छुट्टियां जो है स्कूलों की 13 तारीख तक बढ़ा दी गई हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मौसम के मिजाज ने जो है लोगों को परेशान कर दिया है। चंडीगढ़ में जो है 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, बारिश के साथ हवाएं चल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड यहाँ पर बनी हुई है उसने जो है लोगों को एक बार फिर से जनवरी और दिसंबर महीने की याद तो कम से कम दिला ही दी है। तो फरवरी के महीने में महाठंड का ये सुपर अटैक जो मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया था, इस वक्त महसूस हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि फरवरी में कुदरत क्यों रूठ रही है? मौसम में आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों आ रहा है? क्यों ओले गिरने लगे हैं और क्यों कड़ाके की ठंड का अलर्ट है? इस बिगड़ते हुए मौसम के पीछे है तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मौसम विभाग की इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें चेतावनी दे रही हैं। ये तस्वीरें मौसम का एक एक हाल बता रही हैं। ये आड़ी तिरछी रेखाएं मौसम की टेढ़ी चाल को बयां कर रही हैं। ये भौगोलिक तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे उत्तर भारत में कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाने जा रही है। बारिश, बर्फबारी और ओले, मौसम विभाग ने इन्हीं तीनों से किया था सावधान, और ये तीनों अब बरसने लगे हैं। मतलब साफ है कि कुदरत ने कोहराम शुरू कर दिया है। और क्यों अगले 36 से 48 घंटों में कुदरत अपना प्रकोप दिखाने वाली है? इन सवालों के जवाब इन्हीं आड़ी तिरछी रेखाओं में छिपे हुए हैं। ये उन हवाओं का असर है जो इठलाती हुई मनमौजी की तरह इधर से उधर बहती रहती हैं और लोगों पर कहर बनकर गिरती हैं। ये हवाएं पूरब से भी बह रही हैं और पश्चिम से भी। मौसम विभाग के मुताबिक एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान से होते हुए उत्तर भारत में दाखिल हुआ है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अरब सागर से खींच रहा है नमी। इसी की वजह से दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से भी बन रहा है एक कम दबाव का क्षेत्र, और इन तीनों का मेल ही करा रहा है बारिश, बर्फबारी और ओले।
उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वेस्टर्न डिस्टरबेंस अलग अलग इलाकों में बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसे ये एक आपको लाइन दिख रही होगी, ये लो प्रेशर एरिया है, ये यहाँ पर इस समय वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है और इसका जो फ्रंट होता है यानी इसके आगे की जो स्थिति होती है वहां पर क्लाउड्स होते हैं। ये सारा का सारा इलाका जो है बादलों से भरा हुआ है और जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर या नमी यहाँ अरब सागर से आ रही है, क्योंकि हवाएं अरब सागर से होकर जो है उत्तर भारत में दाखिल हो रही हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, पूरा का पूरा जो है बादलों से ढका हुआ है और ये इलाका हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और साथ ही साथ उत्तराखंड का जो इलाका है वहां पर भी जो है बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं कहीं इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और पूरे के पूरे उत्तर भारत में इस समय हम कह सकते हैं मौसम बदल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी होने की आशंका है। ताकतवर वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है, इसका असर भी दिखने लगा है। बारिश और बर्फबारी होने लगी है और मौसम विभाग की माने तो ओले भी पड़ेंगे, मतलब मौसम बिगड़ेगा और हमारी हालत भी बिगाड़ेगा। जो नमी जैसे हम बात करते हैं, जो नमी, क्योंकि डब्ल्यूडी के अंदर नमी का आना बहुत जरूरी है, तो वो अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की तरफ से नमी आनी शुरू हो गई। मैं आपको यहाँ पे जो है जैसे ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। ये एक हमारा 850 मिलीबार यानी कि अगर अर्थ से या सरफेस से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर की हवाओं की स्थिति दिखा रहा है ये, और यही ज्यादा जरूरी होता है कि हवाएं कहाँ से आ रही है, नमी कहाँ से आ रही है। आप देखिए ये हवाएं हैं जो यहाँ से आकर ये साउथ वेस्टर्ली हवाएं ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी कि अरब सागर से नमी लेती हुई ये हवाएं गुजरात और राजस्थान से होती हुई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंच रही हैं। उसी तरह बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं ईस्टर्ली बनती हुई हवाएं और फिर साउथ से ऊपर बढ़ती हुई ये हवाएं भी पंजाब हरियाणा में आ रही हैं। तो इस समय नमी अरब सागर से भी आ रही है और बे बंगाल की तरफ से भी आ रही है और इसी वजह से इस पूरे इलाके में बादल बने हुए हैं और बारिश से बर्फबारी हो रही है। तो हो जाइए सावधान, पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेने वालों सावधान, मैदानी इलाकों में बसंत के स्वागत की तैयारी करने वाले भी सावधान। बारिश, बर्फ और ओले ये आफतों की तिकड़ी है जो अगले हफ्ते भर तक परेशान कर सकती है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।